अगर यहाँ पे जैसा खाए अन्न वैसा होए तन, ये तो पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जैसा हम खाएंगे वैसा हम बाहर उसका आउटपुट पाएंगे, है ना। जो दारू पीता है वो गालियाँ देता है, वो नहीं गालियाँ देता तो मोहब्बत लुटाता है, उसमें दो ही गुण आते हैं। या फिर जैसा आप भोजन करोगे, कोई एनर्जेटिक खाओगे तो उसके उसके साथ आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप सैर करोगे, आप घूमोगे, आप फिरोगे, एंजॉय करोगे। मतलब खाने से ही सारा कुछ है। और डाइट जो है आपकी सही होनी चाहिए और गट हेल्थ को हमेशा ठीक रखना। सुबह उसको चाहिए सबसे पहले वो सैलड खाए, भरपूर मात्रा में खाए। जैसे मान लो उसको बॉडी का वेट है उसके अकॉर्डिंग भी खा सकते हैं, लेकिन आजकल बॉडी वेट के मुताबिक हजम नहीं होता। लेकिन यह है कि 300-400 ग्राम जो फ्रूट है, वो सॉरी सैलड है, वो खाए। और 1 या 2 फ्रूट। अब इसमें वो जो एप्पल, मैं आपको बताऊं, एक एप्पल होता है जो अपना बड़ा अच्छा हेल्दी है एप्पल, लो सेहतमंद एप्पल लेके उसके अंदर 4 या 5 लौंग जो होते हैं उसको पिक कर दो। बिल्कुल पिक करके उसको रात को रख दो जी। और सुबह उठ करके वो लौंग निकाल के रख दो, छिलका उतारो सेब का, प्रॉपर उसको उतार के काट के खाओ। वो सेब खाली पेट खाओ। माइग्रेन का अटैक इंसान को आता ही नहीं दोबारा अगर वो डेली खाने लग जाए। और लौंग जो है वो सुबह निकाल देने हैं, वो आगे मसाले में यूज़ कर लो, कहीं कर लो, दोबारा उसको यूज़ ना करो। तो वो इतना सा काम है। और फिर बाकी जो फ्रूट है, जो आपके मनपसंद फ्रूट है, सबसे पहले सलाद खाए, फिर फ्रूट खाए। एप्पल डेली खाए लौंग वाला, और उसके बाद फ्रूट के बाद वो आधे पौने घंटे बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें। चाय पानी जो भी लेता है वो ले सकते हैं। उसके बाद वो जो दिन में चाय लेते हैं 11 बजे 12, वो बंद कर दें, सीधा भोजन करें। जो लंच है वो बहुत बढ़िया करें, उसमें दही हो, दही की छाछ हो, बहुत फ़ायदेमंद होती है। वो अच्छे से करें, डट के करें, पूरा पेट भर के करें। उसके बाद आधा घंटा लेट करके फिर उठ के अपना काम करें ये। और रात को जो डाइट है वो बहुत लाइट होनी चाहिए, रात का खाना उसका बहुत लाइट होना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जिनको माइग्रेन भी होता है, रात को दारू पीते हैं। बहुत सारी मेरी माताएं बहनें हैं जिनको माइग्रेन भी है और रात को बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हैं। क्यों? घर का बचा हुआ खाना उनको होता है फेंकना क्यों है, खा लो, तो वो भी तंग करता है। तो ऐसे करके उनको जो है मीठे से और मिठाइयों से काफ़ी परहेज़ करना चाहिए। प्राणायाम, योग और मेडिटेशन करने से भी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है? कर सकते हैं। इसमें वज्रासन बहुत फ़ायदा करता है, मंडूकासन बहुत फ़ायदा करता है, और सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा करता है जो अपना क्या नाम लेते हैं मेडिटेशन का। 100 से लेके 1 तक काउंटिंग, उल्टा काउंटिंग बहुत फ़ायदा करती है। गोयल साहब, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जल नीति के बारे में। इसके बारे में बहुत सुना जाता है, कहा जाता है कि जल नीति से भी माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। लेकिन जल नीति तो हम अपनी नाक के लिए करते हैं और नाक से सब कनेक्टेड भी है। तो क्या ये सच है कि जल नीति करने से माइग्रेन ठीक हो सकता है? हो सकता है, जल नीति करनी चाहिए। ठीक नहीं भी होगा तो उसमें रिलीफ मिलता है, फ़ायदा मिलता है। और एक ना हमारे वहाँ आता है निराला आई ड्रॉप करके, निराला आई ड्रॉप आता है, आँख में डालो, ब्रेन में फ़ायदा होता है उसका। आप उसको डालोगे ना एक बार तो ऐसे लगता है वैद्य जी ने क्या दे दिया मेरे को, पूरा लड़ता है वो आँखों में। लेकिन वो धीरे धीरे करके ऐसे लाइट हो जाता है कि तुरंत वो माइग्रेन जैसे अटैक को रोक लेता है। गोयल साहब, जिस तरह से हमने इस पूरे पॉडकास्ट में बात करी माइग्रेन को लेकर, अगर मैं इसका एक शॉर्ट में निचोड़ निकालूं तो माइग्रेन के जो पेशेंट हैं जो लंबे टाइम से परेशान हैं कि उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उन्हें एक तो जो आपने नुस्खे बताए वो ज़रूर करने चाहिए, साथ ही साथ उन्हें योग प्राणायाम भी करना चाहिए, जल नीति के बारे में हमने बात करी वो भी करना चाहिए, और जो परहेज खाने का बताया अगर वो सब कर लेते हैं तो उनके लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि पूरी तरह से उनका जो माइग्रेन है वो कंट्रोल हो जाता है, उसका दर्द। हाँ, और एक काम और करना है उसने कि बार बार फ़ोन ना करे कि गोयल साहब वो आपने क्या बताया था, वो क्या पता है उसमें क्या होता है, हम उठा नहीं पाते, फिर लोग नाराज़ होते हैं। तो उसको चाहिए कि इस वीडियो को सेव कर ले, जब भी उसको लगे इसको ध्यान से सुने, आराम से बैठ के सुने, कोई जल्दबाजी नहीं, इसमें से सारा ट्रीटमेंट मिल जाएगा उसको। ये ऐसा वीडियो है। बिल्कुल गोयल साहब, मतलब अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है उससे छुटकारा चाहना है तो ये नुस्खे अपनाने होंगे, ये चीज़ें करनी होंगी, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कि किस चीज़ से एलर्जी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि परहेज प्रॉपर नहीं करते। बहुत शानदार ये पॉडकास्ट रहा आपके साथ गोयल साहब। माइग्रेन की प्रॉब्लम जो एक गंभीर समस्या लोगों के लिए बनती आ रही है, लोग समझ ही नहीं पा रहे कि जो नॉर्मल सर दर्द है क्या वो माइग्रेन है या नहीं है,
बहुत कन्फ्यूज़न लोगों के बीच में रहती है, लेकिन इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। और मैं से ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को सच में सेव कर लें, क्योंकि आपने सही कहा, अगर इसे वो सेव कर लेंगे तो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और बहुत सारे नुस्खे तो लगातार हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से आप हमें बता ही रहे हैं,